Pausalo. Dov'è? वेलकम टू। आज हम लेकर आए हैं 2011 में जर्मन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हेल। मूवी की शुरुआत साल 2075 में होती है, जब पृथ्वी का तापमान 10 डिग्री बढ़ गया है। सभ्यता लगभग नष्ट हो चुकी है। फसलों के नष्ट होने से लोग ताना पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। गर्मी इतनी होती है कि लोग दिन में अभी बाहर जाने से कतराते हैं और गर्मी से खुद को बचाने के लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। इसी हालत में मेरी नाम की औरत, उसकी छोटी बहन लियोनी और बॉयफ्रेंड जमीन के बीच सफर कर रहे होते हैं। उनका पुराना वैगन मेटल मैश और न्यूज़पेपर से ढका हुआ है ताकि गर्मी उन्हें जला ना दे। उन्होंने सुना है कि पहाड़ पर हरियाली है और खाने के लिए फल वगैरह मिलते हैं, इसीलिए अब ये पहाड़ों की ओर जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में रुककर कार्स और फ्यूल स्टेशन में खाना और पानी ढूंढने लगते हैं। अब सिचुएशन इतनी खराब है कि उन्हें टॉयलेट के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। उन्हें दूसरे सर्वर से भी सावधान रहना पड़ता है, जो कि उनकी जान भी ले सकते हैं। एक दिन एक फ्यूल स्टेशन में पहुंचते हैं, जहां फ्लिफ अंडरग्राउंड टैक्स और दूसरे कार से फ्यूल निकालने की कोशिश करता है। बैरी और लियोनी बिल्डिंग में खाना और दूसरी सप्लाईज को ढूंढते हैं। दोनों फिर बाथरूम के वाटर पाइप से थोड़ा पानी निकाल पाती है, पर इसी बीच एक अनजान आदमी उनकी कार से खाना और पानी चुरा लेता है। अब मेरी फ्लिप को आवाज देती है और फिर दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह गायब हो जाता है और फ्लिप डालता है कि क्या हमेशा मुझे सबका ध्यान रखना पड़ेगा। मैरी उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन तब रियलाइज करती है कि लियोनी भी तो गायब है। वो घबराकर लियोनी को पुकारती है और फ्यूल स्टेशन के अंदर उसको ढूंढती है। जैसे ही वह मुड़ती है तो उस आदमी ने लियोनी को पकड़कर रखा होता है। वो आदमी अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि चुपचाप अपना वेपन नीचे डाल दो। मेरी वैसा ही करती है, लेकिन इतना में फ्लिप आकर उससे लड़ने लगता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार उनको हरा ही देता है और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। टॉम बताते हैं कि वो एक मैकेनिक है और उसके पास काफी मात्रा में फ्यूल भी है। वे बताता है कि वॉल्वो का इंजन हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बना है, इसलिए इसमें बहुत दूर जाना खतरनाक होगा। वो एक इंजन को हाई टेम्परेचर में चलाने के काबिल बना सकता है, लेकिन बदले में वो खाना और पानी मांगता है। कुछ देर सोचकर फ्लिप को मानना ही पड़ता है। फ्लिप उसको अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको ठीक कर पाए, लेकिन मैरी और लियोनी एक अजनबी के साथ अब सफर नहीं करना चाहती। अब फ्लिप कन्विंस करता है कि एक से भले दो होते हैं, तुम दोनों फिक्र मत करो। अब सुनसान रास्तों से होकर वे आखिर पहाड़ों को देख ही लेते हैं। अब रास्ते में एक बड़ा मेटल स्ट्रक्चर उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों आदमी उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं लेता। फिर कार की मदद से उसको हटाकर आगे निकलते हैं। इससे उन्हें एक पल की खुशी मिलती है और उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी पहाड़ के निचले हिस्से में कुछ दूर पर एक टूटी हुई कार दिखती है। जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक फ्रेंच कपल की कार है। उन्हें वहाँ पर थोड़ा खाना, पानी और फ्यूल भी मिलता है। अब वॉकी टॉकी पर मेरी को कांटेक्ट करता है और उसे कुछ बॉटल्स और लाने को कहता है, लेकिन मेरे लियोनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती और फिर खुद आकर बॉटल्स वगैरह ले जानी पड़ती है। अब लियोनी अपनी दीदी को कन्विंस करती है कि मैं कार लॉक करके अंदर ही रहूंगी, तुम जाकर बॉटल्स दे आओ। अब वहाँ जाकर मैरी उस कपल का फ्रेंच परफ्यूम ट्राई करती है और तभी उन्हें लियोनी की चीख सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वह बड़ा मेटल स्ट्रक्चर दरअसल एक ट्रैप था। वह बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं, पर तभी पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो खुद को अकेली पाकर वह घबराई जाती है। फिर होश संभालकर वो आगे बढ़ती है और टॉम से मिलती है। वो बताती है कि जब मैं और फ्लिप तक पहुँचे, सर्वाइवर्स का एक ग्रुप लियोनी को उठाकर ले जा चुका था और अब बदले में इस नई दुनिया में मनुष्य दूसरे मनुष्य का मांस खाने लगते हैं। पृथ्वी अब पृथ्वी नहीं रही, यह एक नरक बन गया है। तभी दोनों फ्लिप के पास पहुंच जाते हैं और मैरी कहती है कि हमें लियोनी को बचाना होगा, पर फ्लिप कहते हैं कि हमें पहाड़ की ओर जाना चाहिए। अब उस ग्रुप से जाकर हम रिस्क नहीं ले सकते। इनकी आर्ग्यूमेंट के बीच टॉम कुछ दूर पर धुआं उठता हुआ देखता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि यह सर्वाइवर्स का एक कैंप है, जहां लियोनी और दूसरे को बांधकर रखा गया है। टॉम कहते हैं कि हम एक पेट्रोल बम फेंककर उन्हें डाइवर्ट करेंगे, फिर मैरी हमारी कार को वापस चुरा लाएंगे। इसी बीच मैं और लियोनी को छुड़ा लेंगे। मेरी तुरंत जाकर चुपके से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी एक सर्वाइवर को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो चेक करने आता है और तब अचानक टॉम उस पर पेट्रोल बम फेंक देता है। अब मौका पाकर मेरी कार स्टार्ट करती है और अपने साथियों का इंतजार करती है, पर फ्लिप अलग ही प्लान बना रहा होता है।
क्योंकि वह लियोनी की खातिर अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। अब टॉम को छोड़कर खुद कार में चढ़ जाता है और ड्राइव करने पर मजबूर करता है। मेरी भी ड्राइव करती है और टॉम और लियोनी के बारे में पूछती रहती है। फ्लिप झूठ बोलता है कि मैंने लियोनी की चैन खोलने की कोशिश की थी पर सफल नहीं हो पाया, इसलिए मुझे उसके बिना ही लौटना पड़ा। अब सर्वाइवर्स के अटैक से उसके पैर पर चोट आई होती है। वो कहता है तुम अपनी बहन को भूल जाओ, पर मेरी तो लियोनी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। जब दोनों वे जगह पर पहुँचते हैं तो मेरी को पता चलता है कि फिलिप लियोनी को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी, इसीलिए वो अकेले अपनी बहन को छुड़ाने निकल जाती है। फिर ढूंढते ढूंढते उसको एक बैग मिलता है, यानी उन लोगों ने लियोनी को यहीं पास में कहीं पर रखा हुआ है। तभी पीछे से आकर फ्लिप माफी मांगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, पर वो वादा करता है कि अब हम दोनों मिलकर लियोनी और टॉम को ढूंढेंगे। लेकिन पैर पर चोट लगने से उसे चला भी नहीं जाता। मैरी वहीं रुकने को कहती है और जल्दी वापस लौटने का वादा करती है। अब जला देने वाले धूप में वो अकेली अपनी बहन और टॉम की तलाश करती है। गर्मी से बचने के लिए वो एक पुराने चर्च में भी जाती है और वहीं जमीन पर सो जाती है। कुछ घंटों बाद एलिजाबेथ नाम के एक बुजुर्ग उसको जगाती है तो मैरी चौंक कर उठती है, पर एलिजाबेथ उसको शांत करके पानी देती है। फिर दोनों बातें करने लगती है। मैरी उससे बताती है कि उसकी बहन को कुछ लोग उठाकर लेकर गए हैं और उसको बचाना चाहती है, पर एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तो नर मांस खाने वालों के बारे में सुना तक नहीं है, पर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ और जरूर तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे फार्म में आकर आराम करना पड़ेगा। अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी फंसी जाती है, यहाँ तक कि वो एलिजाबेथ को फिलिप की लोकेशन भी बता देती है और कहती है कि उससे भी मदद की जरूरत है। जब वो एलिजाबेथ के फार्म में जाते हैं तो वो बताती है कि सभी जानवर गर्मी के कारण मारे गए हैं। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पास में एक तालाब है जहाँ पर हम कुछ मछलियाँ पाल रहे हैं, उन्हीं से मेरा और मेरी फैमिली का पेट भरता है। अब एलिजाबेथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करती है और मरी को एक कमरा दिखाकर कहती है कि आज तुम यहाँ पर रुक सकती हो। मैरी थकी होती है और तुरंत सो भी जाती है। अब जागने पर पता चलता है कि उसे कमरे में लॉक किया गया है। वह एक छेद से देखती है कि वहाँ लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब फिलिप को भी पकड़कर वह लेके आ जाते हैं। अब मैरी रियलाइज करती है कि एलिजाबेथ और उसकी फैमिली राह चलते हुए लोगों के लिए जाल बिछाकर उनको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब एलिजाबेथ कमरे में आकर कहती है, फिलिप को मांस के लिए हम उसको मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन की खूबसूरती के कारण तुम्हें नहीं मारेंगे, पर तुम दोनों को मेरे बेटों से शादी करनी पड़ेगी। मैरी उससे लड़ती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। फिर उसको डिनर टेबल पर आने को कहती है और एलिजाबेथ वो ऑन करके चली जाती है कि अगर बचने की कोशिश करे तो मारी जाओगी। उसके जाने के बाद अचानक दरवाजा खुलता है और लियोनी अंदर आती है। दोनों बहनें गले मिलती हैं और रोने भी लग जाती है। मेरी प्रॉमिस करती है कि हम कुछ भी करके यहाँ से बच निकलेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब दोनों अपने कपड़े को बांधकर एक रस्सी बनाती है। तभी कोई दरवाजे पर आता है और मैरी लियोनी से कहती है कि तुम सोने की एक्टिंग करो। तभी एलिजाबेथ का एक बेटा घाव पर दवा लगाने आता है। जब वो लड़की के बहुत पास चला जाता है तो अचानक मैरी को किस कर देती है, क्योंकि इन दोनों ने कपड़ों की रस्सी खिड़की से बाहर छोड़ी हुई थी। वो एकदम शॉक में होता है और तभी वह मीका को एक भारी लकड़ी से मारती है। अब मीका गुस्से में उसका गला घोंटा है, लेकिन लियोनी उसके सर पर किसी चीज से वार करती है और वह बेहोश हो जाता है। अब मेरी लियोनी को खिड़की से कूदकर जंगल में चले जाने को कहती है। उसके जाने के बाद मैरी ड्रेस पहनकर अपना नाटक जारी रखती है। वो नीचे जाती है तो उसे एलिजाबेथ मिलती है जो डिनर की तैयारी कर रही होती है। वो पूछते हैं कि मीका कहाँ है। मैरी कहती है वो लियोनी के गांव पर दवा लगा रहा है। फिर वो किचन में लेकर जाती है जहाँ एलिजाबेथ की पूरी फैमिली नर मांस खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। अब खाने से पहले वो कोई डरावना मंत्र पढ़ते हैं। मैरी की आगे भी एक प्लेट रखी जाती है। वो घबराकर भागती है, पर मीका जिसे होश आ गया है वह मैरी को दरवाजे पर रोक देता है। अगले सीन में मैरी को एक जगह बांधकर रखा होता है। तभी मीका आकर फिलिप को मार डालता है और उसके मांस को खाने के लिए तैयार करता है। उसके जाते ही फिलिप पर लगा हुआ चाकू निकालकर खुद को आजाद कर लेती है। वो बचकर एक दरवाजे पर पहुंचती है जिसके ऊपर टॉम और दूसरे लोगों को रखा गया है। सभी तुरंत वहां से बचकर भागते हैं, पर एलिजाबेथ की फैमिली उनके पीछे लगी रहती है। फिर टॉम एलिजाबेथ की फैमिली से लड़ता है और मैरी को बचा लेता है। इतना में मैरी जंगल के अंदर भाग जाती है और
अपनी बहन को ढूंढती है। आखिरकार वो लियोनी को देख लेती है, पर एलिजाबेथ और उसके बेटों ने उसको बंदी बनाकर रखा होता है। एलिजाबेथ मेरी से कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब हम लियोनी को अपने साथ लेके जाएंगे ताकि यह मेरे बेटे से शादी कर ले और बच्चे पैदा करे। अब मैरी सब्र करती है और जैसे ही एलिजाबेथ बहुत पास हो जाती है तो उसको छुरी मार देती है। फिर एलिजाबेथ का बेटा माँ की मौत का मातम मना रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर मेरी लियोनी को चुराती है और दोनों बहनें बच निकलती है। फिर टॉम के साथ मिलकर पहाड़ पर पहुंच जाती है। यहाँ बहता पानी और ठंडा पानी पीकर वो एकदम खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आसमान में पक्षी उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। जब वे पहाड़ों की श्रृंखला को देखते हैं तो उन्हें उम्मीद आ जाती है कि वहाँ एक बेहतर जिंदगी होगी और हम एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। पर नीचे घाट में उनको लंबी चौड़ी बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।